SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोहेसिव डिवाइसेस के कुछ जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। अब जैसे आपको जो है परीक्षा में कोहेसिव डिवाइसेस से संबंधित क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। अब जैसे सपोज दैट ये आपको दे दिया गया, तो इसमें आपको जो है इन तीनों में से एक कोई ऑप्शन फिल करना है। ही डिडेंट वर्क हार्ड, ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम। इसके पहले हमने इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बनाई है कि कोहेसिव डिवाइसेस क्या होते हैं, आप इनको ग्रामर में क्यों पढ़ते हैं, इनका यूज क्या है और ये होते कौन कौन से हैं, और ये और दूसरे टॉपिक्स से डिफरेंट क्यों हैं। इस सब का जो है हमने वहाँ पे जो है जिक्र इसके पहले लगभग वो 12-15 मिनट की वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा तो ये चीज़ आपको आसानी से यहाँ को रिलेट कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, ही डिडेंट वर्क हार्ड, ही फेल्ड हिज एग्ज़ाम। इन तीनों में से आपको एक जो है चूज करना है। तो यहाँ पे आपका जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो है बेस्ट कोहेरेंस निकलेगा। दूसरी चीज़, अब चलिए सेकंड पे देखते हैं। अब हमको क्या करना है, देखो ग्रामर में हमने क्या बताया था, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है फंक्शन, दूसरे नंबर की चीज़ होती है फॉर्म, तीसरे नंबर की चीज़ क्या होती है, मीनिंग होती है। और हम सबसे ज़्यादा जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, हमारा सारा फोकस उसी पे रहता है। इसीलिए ये समस्या का विषय, ग्रामर आपके लिए समस्या का विषय बना है। अच्छा, ये बताने का जो है अभी यहाँ इसका क्या मतलब है, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि सबसे पहले हमको सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना चाहिए। तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देखो, मुझे यहाँ फुल स्टॉप दिख रहा है, तो मुझे इससे पता चल गया कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और उसके बाद सब्जेक्ट के पहले आपको जो है ऑक्सिलरी वर्ब मिल रहा है, ये होता कहाँ है नॉर्मली, तो ये इंट्रोगेटिव में आप इसको देखते हैं। ये है क्या, ये है इन्वर्जन। तो इन्वर्जन या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपको देखने को मिलते हैं, और या निगेटिव वर्ड से स्टार्टिंग होने वाले असर्टिव सेंटेंसेज में भी आपको इन्वर्जन मिलता है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब उठ करके सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो अब जब ये आ गया है, इन्वर्जन लग गया है, तो सेंटेंस को मुझे नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव वर्ड ये नहीं है, एज सुन एज तो आप इसको काट के निकाल ही दीजिए। दूसरे नंबर पे अब आपका हार्डली आएगा और दूसरा नो सूनर आएगा, क्योंकि हार्डली भी निगेटिव मीनिंग है, ये भी आपका निगेटिव मीनिंग रखता है। तो फिर उसके बाद हार्डली अगर जो आप यहाँ लगाते हैं, तो नियम यह है कि हार्डली वार्डली आगे रहता है, तो फिर यहाँ पे आपका स्कारचली या हार्डली रहता है, तो यहाँ पे आपका ये दैन वैन नहीं आता। अब यहाँ पे दैन है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो सूनर ही आएगा, ये तीसरा वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा। आपने ये देखा कि मैंने सेंटेंस को नहीं पढ़ा, सेंटेंस की मीनिंग से मुझे कोई मतलब नहीं था। ये जो मैंने आंसर किया है, सिर्फ इसका चेहरा देख करके, सिर्फ अभी फार्म देख करके ही हमने आंसर कर दिया है। तो आपको सबसे पहले हड़बड़ा करके मीनिंग नहीं निकालना है। मीनिंग जब आप निकालते हैं, मीनिंग निकालने में अगर जो मीनिंग आप निकालने में सक्षम हैं, तब तो दूसरे स्टेप पे आप बढ़ेंगे। अच्छा, उस मीनिंग निकालने का हो सकता है कोई मतलब भी ना हो, तो पहला काम हमको पहले सेंटेंस को, पूरे सेंटेंस को देखना है कि सेंटेंस आपका किस टाइप का है, वो आपका सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि कंपाउंड है। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछने का जो हर एक क्वेश्चन, जो जैसे परीक्षा में आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो सबके पीछे एक लॉजिक होता है। वो पूछने वाला किस टॉपिक से पूछना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, कौन सी चीज़ आप में चेक करना चाहता है, तो वो चीज़ हमको समझनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, सी इज स्पेस इंटेलिजेंट टू बी डिफीटेड। अब इन तीनों में से आपको जो है चीज़ें डालनी है। सेंटेंस आपका जो है असर्टिव टाइप का है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव टाइप का है। फिर उसके बाद आपको यहाँ तीन में से एक आपको यहाँ पे फिलअप करना है। आगे ये टू लगा है, तो नॉर्मली टू TOO और फिर आगे टू, ये करके जो है चीज़ें दी जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे आएगा आपका। यहाँ पे जो है बेरी आना नहीं है, यहाँ आपका जो है सो आना नहीं है, क्योंकि सो आगे जो है आपका वो क्लाज उलाज लेता है, या उसको जो है कहने का मतलब ऐसे सिंगल में आप नहीं कर सकते हैं, वो रेफरेंशियल चीज़ों में ये आपका सो वाला पैटर्न आता है।
तो यहाँ पे आपके सामने यही एक ऑप्शन बचता है, सी इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिफीटेड। तो इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, ये TOO मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ स्पेस दिया है और लास्ट में देख रहे हैं फुल स्टॉप लगा है। फिर वही इन्वर्जन वाली कहानी आ गई, मतलब सब्जेक्ट से पहले आपका हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है और सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं है। तो यहाँ मुझे नेगेटिव स्टार्टिंग वर्ड डालने पड़ेंगे। तो नेगेटिव स्टार्टिंग वर्ड आपके यहाँ पे तीनों हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जहाँ आप हार्डली लगा सकते हैं वहाँ स्कार्चली भी लगा सकते हैं। तो अब इतना तो कन्फर्म हो गया कि आपका जो नियम इसके साथ होगा वही नियम इसके साथ होगा। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको जो है समझाने के लिए दोनों यहाँ पे दिया गया है। मैं चाहता तो एक ऑप्शन को गायब भी कर सकता था, तो लेकिन सिर्फ आपको ये पता चले कि दोनों एक दूसरे के आप उसका जो है इंटरचेंजेबल मतलब ये वर्ड हैं, आप इनको इंटरचेंज ईजिली कर सकते हैं और जो इसके साथ रूल होगा वही इसके साथ रूल होगा। अब मेरा बताने का सिर्फ इतना मकसद है कि ये नो सूनर आपका क्यों नहीं है, क्योंकि निगेटिव वर्ड ये भी है, ये भी हो सकता है। स्कार्सली भी आपका यहाँ निगेटिव वर्ड है, हार्डली भी है। हार्डली और स्कार्सली ही क्यों है, ये क्यों नहीं है, तो ये मुझे पता चलता है यहाँ से, क्योंकि हार्डली स्कार्सली के बाद ये व्हेन आपका या बिफोर यहाँ पे चीज़ें आती हैं। नो सूनर, नो सूनर ये इसका कम्बिनेशन नहीं है, ये नो सूनर देन वाला कम्बिनेशन है, जैसे अभी ऊपर आपने देखा है। तो यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन नहीं आना है, ऑप्शन नंबर ए और बी ये आपको यहाँ पे आने हैं। इस हिसाब से आपका जो है आप इसको टिक कर सकते हैं, मतलब ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। या बिहार उहार में जो पैटर्न आजकल चला है मोर देन वन, ये वाला अगर जो यहाँ ए बी की जगह मोर देन वन वाला होता है तो आप इसको कर सकते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा एक बार हो जाए। जैसे ये आपका है, फुल स्टॉप हमको लगा मिला, हमको इसी पैटर्न पे करना है, हमको पता चल गया अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ें देखनी हैं कि ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो पैटर्न आपका राइट वाला है, पैटर्न आपका पॉजिटिव वे में है, मतलब एज यूजुअल आपका पैटर्न है नॉर्मल वे में जो चलता है। फिर वहाँ आप ये देख रहे हैं माई चिल्ड्रेन आर एम्प्लॉयड, आई हैव नो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। अब ये जो महोदय हैं इनके बच्चे, इनको जो है एम्प्लॉयड वो हो चुके हैं, इनके पास अब आर्थिक समस्या नहीं है। तो ये सिचुएशन बताया गया है। तो बोलने वाले नॉर्मली क्या बोलते हैं कि अब मेरे बच्चे एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो बेस्ट आपका जो इसका है ये वाला निकलेगा नाउ दैट, ये चीज़ आपकी जो है यहाँ पे फिट होगी। तो ऑप्शन नंबर 5 में आप इसको जो है यहाँ पे फिट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दे स्टिल लिव इन हाउस, उसके बाद आपका ये स्पेस है, वाज बिल्ड बाय देयर ग्रैंडफादर। ये देखिए मुझे फुल स्टॉप मिला, सेंटेंस आपका जो है असर्टिव टाइप का है। अब यहाँ हमको गैप फिल करनी है और ये तीनों देखने से पता चल रहा है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एड जो है आपका एडवर्ब ये वाले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हमको ये नाउन देखना होता है। तो यहाँ मुझे नाउन मिल गया, नाउन मिल गया मतलब एंटीसीडेंट मौजूद है। तो जब एंटीसीडेंट मौजूद रहता है तो ये महोदय तो नहीं आने हैं, ये इन व्हाट महोदय को निकाल दीजिए, क्योंकि एंटीसीडेंट के मौजूद होने पर ये व्हाट नहीं लगता है एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अब ये क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इस व्हाट में एंटीसीडेंट इंक्लूड रहता है, तो इसलिए यहाँ पे ये महोदय तो नहीं आने हैं। अब हाउस आपका निर्जीव चीज़ है तो यहाँ पे आप व्हिच लगा सकते हैं। और एक आपका दैट, दैट भी यहाँ एक्सेप्टेबल है, क्यों, क्योंकि दैट ह्यूमन बीइंग के साथ भी आ सकता है, नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आप चाहे व्हिच लगाइए चाहे आप दैट लगाइए, दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, परीक्षा में कैसे देता है, जैसे आपका इस टाइप से भी आ सकता है, बोथ, बोथ करके बोथ ए एंड बी, जैसे उसके ऊपर पहले हमने आपको बताया था। या बिहार में आजकल पैटर्न चला है मोर देन वन, ठीक, मोर देन वन वाला आ सकता है, मोर देन वन, तो मोर देन वन वालों को आपको टिक करना है। सपोज दैट ये आपका ना हो, दैट भी ना हो, ये वाला भी ना हो। अब यहाँ पे जो है क्या लिखा जाएगा, आपका लिखा जाएगा कि इधर, इधर का मतलब होता है या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक। तो आप इधर भी लिखा रहेगा तो कहने का मतलब यही समझिएगा, तो इधर वाले को हमको टिक करना है। या इधर यहाँ लिख के नन ऑफ दीज नीचे लिख दिया गया, तो अब यहाँ पे हमको इधर का मतलब हो जाएगा दो में से एक। बोथ
तो बोथ का मतलब होता है दोनों, तो दोनों एक साथ आप यहाँ थोड़ा यूज़ करेंगे। तो बोथ और इधर में ये डिफरेंस होता है। सही पूछा जाए तो ऑप्शन में इधर डालना चाहिए। बोथ की सिचुएशन बड़ी कम होती है, तो शब्दों की अपनी एक वैल्यू होती है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या है? बेस्ट ऑप्शन हमको वो चूज करना है जैसे मोर देन वन वाला, A+B ये वाला चूज करना है, या इधर वाला आता है वो मुझे चूज करना है। तो इन सब चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट बेसे, जैसे ऑप्शन के क्वेश्चन को न समझने के कारण भी कभी कभी आपका जो है आंसर गलत हो जाता है। आपको टॉपिक की जानकारी है, सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, लेकिन सिस्टम आपको नहीं पता है। सिस्टम न जानने के कारण भी कभी कभी आपसे गलती होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। ही saw a dog, he threw stones at it। फुल स्टॉप लगा है। असर्टिव आपका सेंटेंस है। स्टार्टिंग में हमको कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपके कंजंक्शंस हैं, और स्पेशली कौन से कंजंक्शंस हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्यों नहीं है? तो इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग पे आ ही नहीं सकते हैं। अगर जो सेंटेंस के स्टार्टिंग पे कोई चीज़ आती है और वो कंजंक्शन है, तो डेड श्योर हो जाइएगा कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होगा। तो यहाँ पे आपका क्या देखना है? अब देखिए, अनलेस तो आना नहीं है। अनलेस आपका जो है निगेटिव वाला है, तो ये तो आना नहीं है। अब आपके मन में डाउट होगा कि व्हेन आएगा कि व्हेन ईवर आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे आप एक बार व्हेन ईवर लगा के सेंटेंस पढ़िए, फिर व्हेन लगा के सेंटेंस पढ़िए। मैं दोनों में आपको अंतर बताऊँगा और डिसीजन आप खुद लीजिएगा कि दोनों में बेस्ट क्या है। अब जैसे व्हेन ही saw a dog, ही सबसे पहले मैं व्हेन ईवर लगाऊंगा, व्हेन मैं बाद में लगाऊंगा। इसका कारण मैं भी आपको बता रहा हूँ। व्हेन एवर ही saw a dog, he threw stones at it। इसका मतलब ये हो गया कि उसने जब कभी भी कुत्ते को देखा तो उसने उसके ऊपर पत्थर फेंका। तो ये इन महोदय की आदत है, पत्थर फेंकने की कुत्तों पर इन महोदय की आदत है। जब कभी भी उसको मिला उसने तुरंत मांगा। सिंगल इंसिडेंट की बात नहीं हो रही है, ठीक। और इसका मतलब क्या है? व्हेन ही saw a dog, he threw stones at it। कहने का मतलब जब ये लगाएंगे तो इसका मतलब है सिंगल घटना है। कहने का मतलब एक बार। जैसे होता नहीं कि हम वहाँ गए थे, हमने इस चीज़ को देखा तो हमने ये किया। तो इससे पता चल रहा है कि आप फ्रिक्वेंट एक्शन को नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ आपका दोनों फिट हो सकता है। अगर जो आप फ्रिक्वेंट एक्शन देख रहे हैं कि ये मेरी पास्ट की आदत है कि जब कभी भी मुझे कुत्ता दिखा तो मैंने उसको ढेला मारा है, या हमने उसके ऊपर कंकड़ फेंके हैं, तो इसके लिए फिर आप व्हेन ईवर लगा सकते हैं। या सिंगल इंसिडेंट बता रहे हैं तो आप इसको व्हेन लगा सकते हैं। अब ये सिंगल इंसिडेंट है कि आपका जो है फ्रिक्वेंट एक्शन है, ऐसा इसमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि जिससे आपको ये पता चले कि सिंगल इंसिडेंट है या आपका ये फ्रिक्वेंट एक्शन है। तो इनमें आप चाहें तो आप इसको दोनों फिट कर सकते हैं। अगर जो फिर भी परीक्षा में ऐसे आता है और नीचे आता है नन ऑफ दीज, तो फिर ऐसी सिचुएशन पे आप जो है सामान्य सी चीज़ों को है नहीं, यहाँ पे आप इसको लगाएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे कोहेसिव डिवाइस से संबंधित कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। अब जैसे इसके पहले मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको 2-4 क्वेश्चन बताए। अब डायरेक्ट हो सकता है आपसे रूल ही पूछ लिया जाए। अब जैसे ऐसे हैं कुछ क्वेश्चंस। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज्ड टू सिग्नल रिलेशन इन टाइम। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा कोहेसिव डिवाइस है जो आपका जो है टाइम का सिग्नल देता है, मतलब टाइम से संबंधित है। आपका बट है नहीं, फाइनली है नहीं, ये तो आपका जो है निष्कर्ष को शो करता है। आपका ये आपका लाइक वाइज है नहीं, ये आपका यही हेंस है, मतलब अब से यहाँ से, मतलब इस क्रम से, ये आपका जो है हेंस टाइम से संबंधित आपका कोहेसिव डिवाइस है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज्ड टू सिग्नल सिमिलरिटी। यहाँ किसके द्वारा आप जो है सिमिलरिटी आप देखते हैं, सिमिलरिटी किसके द्वारा आपको पता चलती है। इसमें आपका ये हाउएवर नहीं है, ये आपका नाउ नहीं है, ये आपका एट नहीं है, ये आपका यही आल्सो। इसमें जो है सिमिलरिटी के लिए आप इसको इनडायरेक्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज्ड टू सिग्नल डिफरेंस। डिफरेंस शो करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? तो बिफोर ये टाइम के रिगार्डिंग होता है, हैंस आपका ये भी टाइम के रिगार्डिंग होता है। लाइक वाइज ये आपका जो है सिमिलरिटी शो करने के लिए यूज इसका हम करते हैं। डिफरेंस शो करने के लिए आप यही बट का यूज़ करते हैं।
चलिए नेक्स्ट पे चर्चा करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोहेसिव डिवाइसेज इज यूज्ड टू सिग्नल कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे जो है कौन सी ऐसी कोहेसिव डिवाइस है जो शो करती है। अब इसमें आप देख रहे हैं आल्सो आपका आना नहीं है, इक्वली आपका आना नहीं है, सॉल्टली आपका आना नहीं है, लास्ट में यही एक ऑप्शन बचता है एज ए रिजल्ट। आपका जो है यही कॉन्सिक्वेंस को शो करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आपने क्या देखा कि कोहेसिव डिवाइस ही आप सिर्फ देख रहे थे। अब इसमें आपको ये पता चलेगा कि कोहेसिव डिवाइस नीचे दिया गया उसमें कौन सा नहीं है। जैसे ये आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव डिवाइसेज। इस टाइप के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं, इसकी आने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि अभी तक जो आपने कोहेसिव डिवाइस पढ़ा उसमें आपने क्या देखा, कंजंक्शंस आ रहे हैं, प्रीपोजिशंस आपने वहाँ पे देखा, आपने एडवर्ब जैसी चीज़ें आपने वहाँ पे देखी, तो ज़्यादातर चीज़ें ये आपका कवर कर रहा था। तो फिर आप देख रहे हैं कि कोहेसिव डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन आपका उपयोगी है। जैसे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंगली सेंटेंस में मीनिंग को पॉजिटिव करने में, कोहेरेंट बनाने में यूज होता है। कॉन्सिक्वेंटली ये भी मीनिंग को कोहेरेंट बनाने में यूज होता है। सब्सिक्वेंटली ये भी आप यूज़ करते हैं। ग्रेसफुली यही आप यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें से यही ग्रेसफुली आपका कोहेसिव डिवाइस नहीं है। अब जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको करेक्ट कोहेसिव डिवाइस आपको सेलेक्ट करनी है। अब ये आप देखिए, अफ्रीका वाज वंस अ ग्रेट कॉन्टिनेंट, इट वाज डिवाइडेड इनटू 5 रेंस। तो यहाँ पे आपको कोहेसिव डिवाइस एक डालनी है मीनिंग के अकॉर्डिंग टू। तो इसमें क्या था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, इसके पहले 5 रेंस में डिवाइड था। तो यहाँ पे आप बेस्ट इसका जो है कोहेसिव डिवाइस यही है, इसकी मीनिंग को कोहेरेंट बनाने के लिए। तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको कवर करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप के कोहेसिव डिवाइस लेकर के इनोवेटिव वे में कि कैसे और क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। और भी जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपकी अब नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग टू ही आएगी, और सिंपल भाषा में, आपके समझने की भाषा में। जिन लोगों ने फर्स्ट ये इसके पहले वाला पार्ट न देखा होगा कोहेसिव डिवाइस का, आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक्स।